दुकान में जाए और कहे नारियल दो, कपड़ा दे दो, सुपारी दे दो, तो बोले भगवान वाली ना, बोले हाँ। तो जो कतरने वाले खाने वाले नहीं लेते हैं वो अगर अलग रखा जाता है, वो भगवान की सुपारी होती है। जो नारियल सूख गया है, जो नारियल, वो नारियल रखा जाता है। और एक कपड़ा आता ही है सत्यनारायण की कथा वाला, बोले कथा वाला कपड़ा चाहिए, मतलब सबसे घटिया कपड़ा, अब वो भगवान को समर्पित करे। तो ऐसे भगवान को भैया नहीं चाहिए कोई सामग्री। उनके नारियल के देखो बगीचे वो प्रकट किए हुए हैं, उनके पास कुछ कमी है? अनंत ब्रह्मांड उन्हीं के द्वारा। तो हाँ, अगर थोड़ी भी वस्तु भाव में भर करके, तो वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसी सेवा में विशेष लाभ नहीं मिलता कि भगवान के लिए कम पैसे वाली ऐसी निकृष्ट वस्तु, और अपने लिए अगर वही कहा जाए कि आप ये सुपारी, आप ये वस्तु का प्रयोग करेंगे, नहीं। दुकान वाला अलग रखता है, गांवों की बात हम कह रहे हैं, क्योंकि उस समय गांव का एक लालटून होता है, वो सत्यनारायण की कथा के लिए होता है। जो सूखा नारियल होता है सत्यनारायण की कथा के लिए होता है। जो अंदर से खोखली सुपारी होती है सत्यनारायण के लिए होती है। हमें लगता है ऐसी पूजा तो करनी ही नहीं चाहिए। एक बार 24 घंटे में अगर आप कर सकते हो तो भाव से कर लो। जो भी तुम्हारे पास रूखा, आज तक हम देखा है भक्त चरित्रों में कि एक बाजरे की रोटी लेकर रोते हुए पवाया तो भगवान पाए, धन्ना जाट भगवान पाए। तो हमें लगता है अगर हम भाव से 2 रोटी और सब्जी, कुछ भी ऐसे नमक ही रख दो, हमारे प्रभु इतने कृपालु, अगर भाव है वास्तविक आपके पास नहीं, तो आप नमक और रोटी रख के ऐसे कर दोगे, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रसन्न हो जाएंगे। भाव भगवान देखते हैं। बस भाव से अगर करे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भाव बन रहा तो करता रहे तो भाव बन जाएगा। करते करते कभी भगवान कृपा कर देंगे तो भाव बन जाएगा। जी। महाराज जी, जैसे कोई एक उड़िया बाबा के उपदेश जो आपके बहुत प्रिय है महाराज जी, जी। उसमें कुछ प्रश्न उत्तर हैं साधकों के। महाराज जी, उड़िया बाबा से किसी ने प्रश्न किया, मनुष्य को भगवान की इच्छा पर निर्भर रहना चाहिए या पुरुषार्थ पर? तो उड़िया बाबा उत्तर देते हैं कि भगवान की आज्ञा पालन करते हुए पुरुषार्थ करने में तत्पर रहना एवं फल में उनकी इच्छा पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ तीव्र करने से भगवत कृपा से सब कुछ हो सकता है। पुरुषार्थ करते हुए भी सिद्धि असिद्धि में भगवान की इच्छा की प्रधानता समझनी चाहिए। यही भक्तों की मान्यता है। भगवान की इच्छा मानकर पुरुषार्थ किसी भी काल में न छोड़े। ये अब इस बात को ये समझना है कि जैसे हम ये भाव लेकर कि अब जो भगवान करेंगे सो होगा, और हम कायरता करने लगे, ऐसा नहीं है। भगवान के आश्रय से, भगवान की इच्छा पर निर्भर रहने वाला उपासक भगवान की आज्ञा का पालन करता है। उसमें लिखा है आज्ञा पालन। सबके लिए अलग अलग धर्म है। एक है भागवत धर्म, जो हम भगवान की उपासना करते हैं, उसमें भी कोई शिव उपासक है, कोई राम उपासक है, कोई कृष्ण उपासक है, कोई माँ का उपासक है। और उपासना के अलावा हमारा व्यवहारिक धर्म है, एक लोक धर्म। जैसे हम किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं। अब इसमें क्या आपका कर्तव्य शास्त्रों में और सत्संग में वर्णन किया जाता है, और प्रायः हर मनुष्य अपने कर्तव्य को जानता है। इतना ज्ञान भगवान ने दिया है। आपका बहन के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, आपका माँ के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, आपका पिता के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, आपका अपने साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। ये धर्म लोक धर्म है। लोक धर्म का पालन शास्त्र आज्ञा के अनुसार करते हुए भागवत धर्म में पहुंचना है। निरंतर भजन, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण कथन, किसी का भी अमंगल अहित न मन से, न शरीर से, न वाणी से, जो हमारे समीप है उनको सुख पहुंचाने की भावना, ये भागवत धर्म के अंतर्गत आती। सारे कर्म भगवान को समर्पित कर देना। अब इसमें जो खास बात बाबा कह रहे हैं कि ये सब किया, लेकिन जो हम चाह रहे थे वो हमें नहीं मिला, तो कह रहे सिद्धि और असिद्धि में समान भाव लाना। पहली बात इतना तो समझ लो कि जब पाप कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो दंड देके रहता है, तो अच्छा कर्म कैसे व्यर्थ चला जाएगा? तो अगर हमको फल नहीं मिला है अभी, तो इसका मतलब है कोई ऐसा पाप बाधक जो है वो हमारे भजन से, हमारे साधन से वो नष्ट हो रहा है, और जे भी वो नष्ट हुआ तो इसका फल प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए फल के लिए सिद्धि असिद्धि, भगवान ने भी कहा है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। यदि आप मेरे लिए कर्म करते हैं, मेरी आज्ञा का पालन करके, और आप हार जाते हैं, विजय को प्राप्त नहीं होते, तो आपको दुखी नहीं होना है कोई कारण जिसमें आपका भजन जाकर उसको प्रहार करके नष्ट कर रहा है और आपका वर्तमान हार में पहुंच गया। लेकिन आप हारेंगे नहीं, आपको ऐसी विजय प्राप्त होगी जो इस हार से लाखों गुना बढ़कर होगी। वो होगी भगवत प्राप्ति, वो होगी जन्म मरण से मुक्ति होना। तो अगर यहां कहीं हार जाते हैं तो आपको शोकित नहीं होना, जया अजयो, और अगर जय को प्राप्त होते हैं तो हर्षित मत होना।
ये भगवत आराधना के लिए। अगर आपको हार मिलती है तो हानि का अनुभव मत करना, और जीत मिलती है तो लाभ